बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने संकल्प पत्र में सहारा पैराबैंकिंग, जो एक चिटफंड कंपनी है, उसके निवेशकों को पाई पाई लौटाने का वादा किया है। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में झारखंड के गरीब मतदाताओं से इस तरह के वादे करने की नौबत ही नहीं आती यदि जेएमएम की अगुवाई वाली हेमंत सोरेन सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई होती और विधानसभा के अंदर किए गए अपने वादे पर गंभीर होती। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदेश की जनता को ठगा है? क्या हेमंत सोरेन सरकार ने सहारा के लाखों निवेशकों को धोखा दिया है? चलिए जानते हैं। एक अनुमान के मुताबिक झारखंड में 24 लाख से ज्यादा लोगों का पैसा सहारा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों की दगाबाजी की वजह से फंसा हुआ है। मतलब जिन लोगों ने अपनी छोटी छोटी बचत का पैसा सहारा में बड़ी ही उम्मीदों से निवेश किया था, उसकी वजह से उनके परिवारों के लगभग 1.25 करोड़ लोग बीते एक दशक से पैसे के लिए मोहताज हो चुके हैं। आज से 2.5 साल पहले भी 2022 में झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा के अंदर कहा था कि राज्य सरकार सहारा निवेशकों की गाढ़ी कमाई का पैसा वापस दिलवाने को लेकर बहुत ही गंभीर है। लेकिन ये वादे सोरेन सरकार के बाकी कई वादों की तरह ही आज तक भी पूरे नहीं हो सके। उसी साल दिसंबर में फिर से जेएमएम सरकार के एक मंत्री बादल पत्रलेख ने फिर से विधानसभा में ही जानकारी दी कि सहारा के जिन निवेशकों के पैसे नहीं लौटे हैं, उन्हें दिलाने के वास्ते उनकी सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने निवेशकों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने की बात कही। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी सहारा के ऐसे लाखों निवेशकों को राज्य सरकार ने बेसहारा छोड़ रखा है। सहारा के ये निवेशक कौन कौन हैं? इनमें से ज्यादातर बेहद गरीब मजदूर, किसान और हर दिन रिक्शा चलाकर या छोटे छोटे काम करके अपने परिवार के लिए रोटी कमाने वाले बहुत ही कम आय वर्ग के लोग हैं। उस समय के आंकड़ों के मुताबिक इनके करीब 2.5 करोड़ रुपए सहारा समूह की विभिन्न योजनाओं में फंसे हुए हैं, जिसे वापस लेने के लिए इन्हें आज तक सिर्फ धक्के ही खाने पड़ रहे हैं। सवाल है कि हेमंत सोरेन सरकार अगर गरीब निवेशकों की कोई मदद नहीं कर सकती थी तो फिर उनके साथ सहारा कंपनी की तरह दगेबाजी क्यों की? उनसे झूठे वादे क्यों किए? उनकी गरीब और मासूमियत का मजाक उड़ाने के लिए विधानसभा जैसे लोकतंत्र के मंदिर का इस्तेमाल क्यों किया गया? अब जब चुनाव का वक्त है तो मुख्यमंत्री सहारा कोऑपरेटिव को लेकर गलत जानकारियां फैलाने में लगे हुए हैं। उनके इन प्रयासों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उजागर किया। जेएमएम 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र की यूपीए सरकार की सहयोगी रही और सहारा ने इसी दौरान गरीब निवेशकों के सबसे ज्यादा पैसे उगाने का काम किया था। बीते 5 वर्षों से प्रदेश में उनकी सरकार है, लेकिन सिर्फ इस पर भरोसा, आश्वासन देने और इधर उधर की बातें बनाने के अलावा निवेशकों के हित में कोई काम नहीं हो पाया है। और जब चुनाव आ गया है तो फिर से गलत प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिशें की जा रही है। जब बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में सहारा कोऑपरेटिव में कानूनी तरीके से निवेश किए गए निवेशकों के पाई पाई लौटाने की प्रतिबद्धता जताई है तो प्रदेश के करोड़ों लोगों के बीच एक नए सूर्योदय की भावना पैदा हुई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।